हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ सरस्वती ऑनलाइन स्कूल। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास थर्ड रिमझिम से चैप्टर 13 सबसे अच्छा पेड़ के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहले वाली वीडियो में हमने जो है चैप्टर को समझा था और उसके कठिन शब्दों को समझा था। आज हम जो है इसके रिमेनिंग पार्ट को, बचे हुए पार्ट को इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, जरा सोचो तो तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले थे। तो बहुत गर्मी हो रही थी, तो हमने चैप्टर पढ़ा भी था। तो कौन सा मौसम था? गर्मी का मौसम। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे गर्मी का मौसम। कौन सा मौसम था? गर्मी का मौसम। सेकंड है बच्चों, तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला कि मौसम गर्मी का था? तो हमें कैसे पता चला कि मौसम गर्मी का था? आम के फल के कारण, क्योंकि गर्मियों में आम पके होते हैं। वो आम के पेड़ के नीचे बैठे थे। तो आप लिखेंगे आम के फल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा महीना होगा? तो कौन सा महीना होगा? जुलाई का महीना होगा, क्योंकि आम जो है जुलाई में पक जाते हैं। जुलाई का महीना। नेक्स्ट है, घर की तलाश पर निकलने से पहले वे कहाँ रहते होंगे? तो घर की तलाश पर निकलने से पहले वो कहाँ रहते होंगे? अपने पुश्तैनी घर में रहते होंगे, जो उनके पूर्वजों का होगा, जो उनके दादा परदादा का होगा। ठीक है, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं फोर्थ का, अपने पुश्तैनी घर में रहते होंगे। नेक्स्ट है, किसे चुनोगी? इन मौक़ों पर तुम किस पेड़ के पत्तों का इस्तेमाल करोगी? जैसे कि मेहमान को खाना खिलाने के लिए। तो मेहमान को खाना खिलाना है, तो उसके लिए अगर आपको पत्तों का इस्तेमाल करना पड़े तो किसके पत्तों का इस्तेमाल करोगे? केले के पत्तों का, क्योंकि बहुत ही बड़ा होता है। तो इस पर आप जो है खाना खिलाने के लिए केले के पत्ते को यूज़ कर सकते हो। बारिश में भीगते समय छाते की तरह भी हम जो है केले के पत्ते को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, केले के पत्ते। नेक्स्ट है, सीटी बजाने के लिए। सीटी बजाने के लिए हम आम के पत्तों का यूज़ कर सकते हैं। रंग बनाने के लिए हम टेसू के फूल का यूज़ कर सकते हैं। गर्मी से परेशान होकर पंखा करने के लिए नारियल के पत्तों का यूज़ कर सकते हैं। क्या लगाओगी? तुम्हें अगर पेड़ लगाना हो तो तुम कौन सा पेड़ लगाओगी? तुम वही पेड़ क्यों लगाना चाहोगी, आपको बताना है। तो आप जैसे लिख सकते हो, जो पेड़ आपको चैप्टर पे बताए हैं वो भी लिख सकते हो। उसके अलावा भी आप लिख सकते हो। जैसे मैं अपने बगीचे में, मान लीजिए आप नीम का पेड़ लगाना चाहोगी, नीम का पेड़ लगाऊंगी, क्योंकि एक तो उससे हमें क्या होगा, नीम के पेड़ों से हमें क्या होगा, एक तो दातुन मिलेगी। ठीक है, दातुन मिलेगी। ठीक है, और उसके पत्ते खाने से शुगर कम होगी। उसके पत्ते खाने से शुगर कम होगी, और इसके पत्तों से कीड़े भी नहीं लगते। ठीक है, अगर हम नीम के पत्तों का यूज़ करते हैं तो कीड़े नहीं लगते। ठीक है, और बहुत से यूज़, नीम से जो है साबुन भी बनता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों में नीम यूज़ होता है। आगे है, पहचानो और मिलाओ। यहाँ कुछ पत्तियों के बारे में कुछ वाक्य दिए गए हैं। वाक्यों को सही चित्र से आपको मिलाना है। तो ये दिए गए हैं आपको। पहला लिखा हुआ है, लंबी पतली पत्ती जो आगे से नुकीली हो। तो वो कौन सी है? आपकी ये वाली पत्ती है, और ये पत्ती पहचाननी है आपको किसकी है, ये आम की। उसके बाद है, नीचे से गोल और आगे जाकर नुकीली पत्ती। तो ये है आपकी पीपल की पत्ती। जिसके किनारे लहरेदार हों, ये है आपकी
केले की पत्ती। और गोल पत्ती ये देखिए थोड़ी सी गोल है, ये आपकी है कमल की पत्ती। इस तरह से इनको मैच कर देंगे। उसके बाद है आओ बने खोजू। रबड़ के पेड़ की छाल पर चीरा लगाने से दूधिया रस निकलता है। पता करो किन पेड़ों या पौधों के पत्तों को तोड़ने पर दूधिया रस निकलता है। और अब पत्तों को सुखाकर चिपकाना भी है जिनसे दूधिया रस निकलता है। तो दूधिया रस आपका एक तो पीपल से निकलता है, बरगद से भी निकलता है। उसके बाद है जिसकी जो चिकनी होती हैं, ऐसी आपको पेड़ बताने हैं जैसे जिनकी पत्तियां चिकनी होती हों, जैसे केला हो गया, मनी प्लांट हो गया, इनकी पत्तियां चिकनी होती हैं। जिन पत्तियों की नसें उभरी हुई होती हैं तो वो आपका एक पान का पत्ता हो गया, पीपल का पत्ता हो गया। कैसे पढ़े नाम। हम दांतों को मंजन से मांजते हैं इसलिए मंजन को मंजन कहते हैं। अब सोचो और लिखो इनके नाम क्या हैं। जैसे दातुन, तो दातुन नाम क्यों पड़ा होगा? क्योंकि इससे दांत साफ करते हैं इसलिए दातुन कहते हैं, क्योंकि इससे दांत साफ करते हैं। छलनी क्यों पड़ा होगा नाम? क्योंकि इससे चीजें छानते हैं। मथनी क्यों पड़ा होगा? क्योंकि इससे दही मथते हैं। पहचानो तो इनमें से कौन सी चीज़ किससे बनती है? तो ये है आपकी मिटानी, यानी कि जिसको रबड़ कहते हैं, ये रबड़ से ही बनता है। ये आपकी डोरी है, ये नारियल के रेशों से बनती है। चटाई धागों से बनती है। और ये आपकी जो है गुब्बारा, ये भी जो है रबड़ से बनता है। और ये आपका बांस की लकड़ियों से बनता है, बांस की लकड़ियों से। तुलना करनी है, सही जगह पर आपको टिक का निशान लगाना है। सबसे घना, अब सबसे घना पेड़ कौन सा होगा? नारियल का, आम का या केले का? सबसे घना पेड़ होगा आम का। सबसे ऊंचा पेड़ किसका होगा? नारियल का। चढ़ने में सबसे आसान पेड़ किसका होगा? आम का होगा, क्योंकि केले का और नारियल का तो बहुत लंबा होता है। सबसे मोटा तना भी जो है बच्चों आम का ही होगा। सबसे बड़े पत्ते आपको किसके मिलेंगे? केले के मिलेंगे। सबसे मीठा फल आम होगा। और फल खाना सबसे आसान किसका होगा? केले का होगा। आगे है कुछ और फलों के नाम आपको बताने हैं, जैसे कि गुठली वाले फल। तो गुठली वाले जिनमें गुठली होती है, आम के फल में गुठली होती है, लीची में गुठली होती है, चीकू में गुठली होती है, जामुन में गुठली होती है, बेर में गुठली होती है, आड़ू में भी गुठली होती है। बिना गुठली वाले, केला बिना गुठली वाला होता है, पपीता, संतरा, अनार। नेक्स्ट है बच्चों, किन फलों को छिलके के साथ नहीं खा सकते? किन फलों को छिलके के साथ नहीं खा सकते भाई? तो पपीते को नहीं खा सकते, तरबूज को नहीं खा सकते, ठीक है, संतरे को नहीं खा सकते, मौसमी को भी नहीं खा सकते, केले को भी नहीं खा सकते, अनार को भी नहीं खा सकते, ठीक है, नारियल को भी नहीं खा सकते। कौन से फल हर मौसम में मिलते हैं? तो केला आपको हर मौसम में मिल जाएगा, मौसमी आपको हर मौसम में मिल जाएगी, और पपीता। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।